देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बहुत तेजी से पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर स्कूटी की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक ऑलरेडी बहुत सारी रोड्स पे दिखना स्टार्ट हो गई हैं। बाइक्स को रिप्लेस करने के लिए ओबन इलेक्ट्रिक की रोर आने वाली है। एंड कार्स में तो सारी ही कंपनीज अब इलेक्ट्रिक पे अच्छे से फोकस कर रही हैं। यहाँ तक कि बसेस में भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बस बहुत सक्सेसफुल है। अब जब भी किसी इंडस्ट्री में इतना मेजर चेंज आता है तो बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो इस इंडस्ट्री ट्रेंड से बेनिफिट होते हैं एंड उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाती है। तो एज एन इन्वेस्टर आज हम लोग 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनको इस इंडस्ट्री ट्रेंड से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एंड आने वाले टाइम में ये अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है एंड ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक बसेस का पेनिट्रेशन सिर्फ 4% है एंड जैसे गवर्नमेंट ईवी बसेस को प्रमोट कर रही है ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकता है। एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी ईवी बसेस का पेनिट्रेशन सिर्फ 10% है एंड सारी ही कंट्रीज इसको इंक्रीज करने पे फोकस कर रही हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है बिकॉज इनको कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में डिमांड इंक्रीज होगी, इसीलिए कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अभी इनके पास एक साल में 1800 बसेस बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, बट अब इन्होंने हैदराबाद में 150 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर किया है जिसमें ये नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। इस प्लांट की कैपेसिटी एक साल में 5000 बसेस मैन्युफैक्चर करने की होगी एंड आने वाले टाइम में ये एक्सपेंडेबल भी है जिससे कि ये इसी प्लांट में 10,000 बसेस भी मैन्युफैक्चर कर पाए। लास्ट ईयर इस कंपनी की सेल्स 1000 करोड़ के आसपास थी, बट अभी इसको ऑलरेडी 2 साल में एक ऑर्डर डिलीवर करना है जिसकी ऑर्डर वैल्यू 10,000 करोड़ है। स्टॉक में अच्छे ग्रोथ का पोटेंशियल है एंड आपको इसको ट्रैक तो जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक का नाम है काब्रा एक्सट्रूजन। ये कंपनी मेनली तो पाइप एक्सट्रूजन मशीन्स बनाती थी, मतलब ऐसी मशीन्स जिनको मैन्युफैक्चरर्स यूज करके पाइप्स बनाते हैं। बट 2021 में इन्होंने लिथियम आयन बैटरी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर लिया। बैटरी बनाने के लिए इन्होंने एक यूरोप के प्लेयर के साथ पार्टनर किया है जिसकी वजह से इनको बैटरी डिजाइन की एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक वेल रिसर्च्ड एंड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मिल गई है। कंपनी इस डिवीजन को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। करंटली उनकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 लाख बैटरी पैक्स की है जिसको वो इंक्रीज करके 7 लाख बैटरी पैक्स तक ले जा रहे हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी बैटरीज कंपनी डिप्लॉय करती है उसकी परफॉर्मेंस का डेटा भी कंपनी को मिलता रहता है। इस डेटा को यूज करके वो अपनी बैटरीज को ज्यादा एफिशिएंट बना पाते हैं एंड इस डेटा की हेल्प से वो अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर पाते हैं कि क्लाइंट अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करने के लिए और क्या स्टेप्स ले सकता है। इस डेटा को यूज करके जब वो और एफिशिएंट बैटरीज बनाते हैं तब उनको और ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं और ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करने की वजह से उनको और ज्यादा डेटा मिलता है एंड ऐसे एक नेटवर्क इफेक्ट किक इन हो जाता है। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में 2 इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरीज भी मेंशन करी हैं। पहली स्टोरी में उन्होंने बताया कि जब एक ओईएम ने उनको बैटरी परचेज करने के लिए कांटेक्ट किया तो उनकी आर&डी टीम ने डिजाइन बना के प्रपोजल सेंड कर दिया। प्रपोजल डिस्कस करने के लिए जब वो ओईएम इनकी फैक्ट्री में आया तो वो इनकी फैक्ट्री से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि जो ऑर्डर वो अक्टूबर 2022 में देने वाले थे वो उन्होंने जुलाई 2022 में ही दे दिया। सेकंड स्टोरी में उन्होंने बताया कि एक ओईएम ने काब्रा को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैटरीज का ऑर्डर दिया हुआ था, बट बिकॉज उस ओईएम के पास एकदम से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए तो उन्होंने काब्रा का ऑर्डर 2 महीने के अंदर 50% से इंक्रीज कर दिया। ये ऑर्डर इतने शॉर्ट टाइमलाइन में फुलफिल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एंड ये बात ओईएम को भी पता थी, बट फिर भी काब्रा ने इस ऑर्डर को किसी तरीके से कंप्लीट किया एंड इसकी वजह से उनके और ओईएम के रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। इस इवेंट के बाद जो ओईएम अपनी पूरी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 10% काब्रा से परचेज कर रहा था, उन्होंने अपना ऑर्डर साइज इंक्रीज करके 60% ऑफ देयर टोटल रिक्वायरमेंट काब्रा से प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया। अगर काब्रा एक्सट्रूजन अच्छे ओईएम्स के साथ लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड कर देता है एंड बैटरी के सेगमेंट में एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेता है तो ये बहुत पावरफुल होगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। इस स्टॉक में तो रिनाउंड इन्वेस्टर विजय केडिया जी ने 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं एंड ये वेल नोन कंपनी है। कंपनी का नाम है अतुल ऑटो। आपने शायद रोड पे इनके बहुत बार ऑटोज या फिर 3 व्हीलर्स देखे होंगे। अतुल ऑटो की सक्सेस स्टोरी मेनली 2008 में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे कंपनी लगभग 80 करोड़ की सेल्स कर रही थी। इन्होंने कुछ बड़े साइज के ऑटोज लॉन्च किए थे जो इंस्टेंटली हिट हो गए थे एंड अतुल ऑटो का नाम इन जनरल फेमस हो गया था। इसकी वजह से इनके सारे ही ऑटोज की सेल्स इंप्रूव हो गई एंड 2015 तक इन्होंने 500 करोड़ की सेल्स अचीव कर ली। इस पीरियड में इनका शेयर प्राइस भी 6 रुपए से इंक्रीज करके 600 रुपए का हो गया था। बट इस टाइम तक ऑटो सेगमेंट में एक बहुत मेजर ट्रांजिशन आ रहा था, सीएनजी ट्रांजिशन, एंड इस ट्रांजिशन को बजाज और पियाजो लीड कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अतुल ऑटो ने ये रियलाइज करने में बहुत देर कर दी कि सीएनजी ऑटोज डीजल ऑटोज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वहीं से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया एंड सीएनजी ऑटो लॉन्च करने के बाद भी जो मार्केट शेयर ये लूज कर चुके थे उसको ये रिकैप्चर नहीं कर पाए। बट अब इंडस्ट्री में फिर से एक बहुत मेजर ट्रांजिशन आ रहा है, सीएनजी ऑटो से ईवी ऑटो का ट्रांजिशन, एंड इस बार अतुल ने खुद को पहले से प्रिपेयर रखा है। इनफैक्ट अतुल पिछले 4 साल से अपने ईवी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। कंपनी की कैपेसिटी रेडी हो गई है एंड इन्होंने अपने ईवी
सेगमेंट के लिए 200 करोड़ का केपेक्स किया है। ऑटो एक्सपो 2023 में कंपनी ने 2 EV 3-व्हीलर्स लॉन्च भी कर दिए हैं। कोटक की एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये Q1 FY24 में इसको लॉन्च करके कमर्शियली सेल करना भी स्टार्ट करने वाले थे, बट अभी तक उस पर कोई न्यूज नहीं है एंड Q1 तो कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे EV डेवलपमेंट में एक बहुत अच्छी बात यह है कि कंपनी ने बहुत सारा टेक खुद इन हाउस डेवलप किया है। तो जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए तो इन्होंने यूरोप के एक बैटरी प्लेयर के साथ पार्टनर किया है जिसने इनको ऑयल इमर्स्ड बैटरीज प्रोवाइड करी हैं, जिसको कि 100% फायर सेफ माना जाता है। बट इन बैटरीज से कम्युनिकेट करने के लिए एंड इनकी एफिशिएंसी ट्रैक करने के लिए टेलीमेट्री सिस्टम्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप करने होते हैं, जो इस कंपनी ने खुद इन हाउस किए हैं। ये सिस्टम्स कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को फ्यूचर में इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। टू कंक्लूड, अतुल ऑटो में एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। द 3 EV stocks that we discussed in this video are Olectra Greentech, Cabra Extrusion and Atul Auto. I hope you enjoyed the video. अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है एंड इस तरीके के फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल हमने यूज किया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूं एंड और भी आर्टिकल्स ऐड कर दे रहा हूं जो आपको इस कंपनी को, इस सेगमेंट को रिसर्च करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।